उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। यहाँ सब कानून के दायरे में होता है और गैर कानूनी तो उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कुछ नहीं होता, क्योंकि योगी जी के राज में कानून बहुत सख्त है। अपराधी 100 बार सोचते हैं कि यूपी में अपराध किया जाए या नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर पकड़े गए तो सख्त सजा मिलती है। लेकिन शायद यूपी में बगैर लाइसेंस के बार चलाना, शराब परोसना, बैले डांस करवाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता, गैर कानूनी भी नहीं माना जाता। ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें अगर बगैर लाइसेंस की करवाई जाए तो यूपी में भी अपराध है, लेकिन उसके पैमाने अलग अलग हैं। अगर आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो ये सब अपराध नहीं है, लेकिन अगर आप बीजेपी में नहीं हैं तो फिर ये सभी अपराध हैं और आप पर सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग कमल के निशान पर मोहर लगाने वाले हैं उनके लिए ये अपराध नहीं है। लग तो यही रहा है, क्योंकि जो घटना सामने आई है उसके बाद तो सवाल यही बन रहा है कि आखिर बीजेपी के नेताओं को उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी काम करने की छूट क्यों मिली हुई है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। गाजियाबाद के कवि नगर थाने इलाके में रेस्टोरेंट के अंदर बिना लाइसेंस के बार चलाने और रशियन गर्ल्स का डांस करवाने का मामला सामने आया तो हंगामा खड़ा हो गया। रेस्टोरेंट का मालिक फरार हो गया और इसके बाद चर्चा होने लगी कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन फिर भी उस मालिक के घर पर बुलडोजर नहीं चला और ना ही ट्रोल गैंग सामने आया। आता भी कैसे और बुलडोजर चलता भी कैसे? आखिर मामला बीजेपी से जो जुड़ा हुआ है, लिहाजा सब सलीके से किया गया, नेताजी को फरार किया गया। नेताजी निकल लिए, लेकिन अब चर्चा हो रही है कि आखिर माजरा क्या है। रेस्टोरेंट का मालिक जब बीजेपी युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष निकले, नाम निकला संयम कोहली। वही युवा मोर्चा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्लेन का इमरजेंसी गेट खोलने पर सॉरी बोलकर वहां से फरार हो लिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कोई मामला नहीं बना तो फिर कोषाध्यक्ष पर बनता भी तो बनता कैसे? कोषाध्यक्ष पर तो फरार होने का हक था, आखिर वो भी उसी युवा मोर्चा के ही सदस्य हैं। सवाल तो ये भी है कि बीजेपी के नेता के रेस्टोरेंट पर पुलिस पहुंची कैसे? पुलिस की हिम्मत कैसे हो गई कि वहां पहुंच गई? क्या पुलिस को नहीं पता था कि ये रेस्टोरेंट बीजेपी के युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष संयम कोहली का है? या फिर यूपी पुलिस से कोई गलती हो गई और वो गलती से वहां सही काम करने के लिए पहुंच गई? कवि नगर एसएसपी ने बताया है कि एक तो लाइसेंस नहीं था, ऊपर से धारा 144 का उल्लंघन भी किया जा रहा था और इस मामले में उन्होंने केस दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद पुलिस अकेले नहीं गई, गाजियाबाद पुलिस के साथ आबकारी विभाग की टीम भी पहुंची, यानी कि जानबूझकर ये छापेमारी की गई है। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये तो पुलिस और आबकारी विभाग ही बता पाएगा। छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट से बड़ी तादाद में अंग्रेजी शराब के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तमाम बोतलों को भी पकड़ा गया। यहाँ पर मनोरंजन भी लोगों का करवाया जा रहा था। रशियन बार बालाओं को यहाँ पर नचवाया जा रहा था और इसी बार का लाइसेंस बीजेपी युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष ने नहीं ले रखा था। लोग यहाँ बार बालाओं पर खूब नोट लुटा रहे थे और बीजेपी युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष नोट बना रहे थे। संयम कोहली का आरडीसी राजनगर में द फूड वर्कशॉप में 4थे और 5वें फ्लोर पर ताशा रेस्टोरेंट है, जहां से पुलिस ने ये तमाम कार्रवाई करने के बाद काफी चीजों को बरामद भी किया है। अब पुलिस कह रही है कि लाइसेंस नहीं था, लिहाजा मामला दर्ज हो गया है, जांच की जा रही है, आगे कार्रवाई होगी। अब आप लोग ही बताइए कि आखिर सत्ताधारी पार्टी के नेता को भी लाइसेंस लेना पड़े तो फिर सत्ता किस काम? और इस बात का क्या सेंस बनता है कि सत्ताधारी पार्टी के नेता भी लाइसेंस लें? तमाम बीजेपी नेताओं के साथ फोटो है, सांसद, मंत्रियों और विधायकों के साथ तस्वीरें हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं और फिर भी लाइसेंस लेना पड़े तो फिर राजनीति किस काम की? ऊपर से खबर आते ही पार्टी ने भी नाता तोड़ दिया और कह दिया हम आपके हैं कौन, हम आपको पहचानते नहीं, लिहाजा संयम कोहली को पार्टी से निकाल भी दिया गया। हर कोई तेजस्वी सूर्या थोड़ी हो सकता है साहब कि इमरजेंसी गेट खोल भी दिया जाए और सॉरी बोल दीजिए और काम चल जाए। आप तो संयम कोहली हैं, लिहाजा आप पर केस भी हो गया, पार्टी ने भी निकाल दिया और आगे कार्रवाई भी पुलिस करेगी, ऐसा भरोसा दिया जा रहा है।